हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे WPL के मैच के बारे में, जो कि आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच में मैच खेला जाएगा। तो स्मृति मंदाना लीड कर रही हैं आरसीबी को और बेथ मोनी कर रही हैं गुजरात जायंट्स को। तो दिल्ली में मैच होने जा रहा है, ये सेकंड मैच होने जा रहा है। पिछला मैच जो खेला गया था यहाँ पे और काफ़ी स्कोर्स देखने को मिले थे और छोटी मोटी बाउंड्रीज हैं तो रन्स काफ़ी बन रहे थे वहाँ पे। और चेज़ करना वहाँ पे बहुत ईजिली है, पर कल जो मैच हुआ था वहाँ पे बैटिंग फर्स्ट ने जीता, मीन्स दिल्ली कैपिटल ने वो मैच जीत लिया था। बट आज भी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो सीधा चलते हैं दिल्ली के ग्राउंड के ऊपर। तो ऐसा कुछ स्टेडियम दिखता है, छोटा स्टेडियम है, रन बहुत बनते हैं यहाँ पे। जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया 170 का देखा गया, कल काफ़ी रन बने यहाँ पे। रन रेट की बात करें 8.5 की रही है अभी तक यहाँ पे। हेड टू हेड की बात करूँ, दोनों टीम्स की 3 मैचेस खेली हैं और उसमें आरसीबी ने 2 मैचेस जीते हैं और गुजरात ने 1 मैच जीता है। वेन्यू पे अभी तक 7 मैचेस ही हुए हैं। और विकेट्स की बात करूँ तो विकेट्स 52 निकले हैं यहाँ पे और स्पिनर्स निकाले हैं 43। तो दोनों को बराबर सी हेल्प है यहाँ पे। स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो 150 के नीचे 6 बार बन चुका है स्कोर यहाँ पे और 190 के ऊपर 1 बार बना है, वो कल ही बना था। वो 192 रन्स बनाए थे उन्होंने दिल्ली ने। और मैचेस की बात करूँ, 7 मैचेस जो यहाँ पे हुए हैं, 2 बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 5 जीते हैं। चेजिंग बायर्स रहा है यहाँ पे, चेज करना ईजिली होता है, आईपीएल में भी देखा होगा शायद आपने। तो थोड़ा जो चेज करेगी टीम उसको देख लेना। पर आज मुझे आरसीबी फिर फेवरेट्स लग रही है इस मैच के लिए। मैं मैच विनर्स बहुत हैं, दैट्स वाई मैं उनको थोड़ा ज़्यादा फेवरेट्स मान रहा हूँ इस मैच के लिए। बाकी प्लेयर्स, पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। जो बैटिंग के लिए अच्छी पिच है ये, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कल भी अच्छी दिखी गई थी पिच ये। और हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं आईपीएल में, हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, वो चेज करना बहुत ईजी था यहाँ पे। बाकी जो भी ऑफिशियल आएगी पिच रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप टीम बना लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर, वहीं से आप जुड़ जाओ और वहीं से आप देख लेना पिच रिपोर्ट। तो बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की गुजरात की। तो बेथ मोनी और लोरा वलवाट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगी हरलिन देओल, फिर फीबी लिचफील्ड, एशले गार्डनर, वेदा कृष्णमूर्ति, कैथरीन ब्राइस और तरन्नुम पठान, तनुजा कन्वर, मन्नत कश्यप और मेघना सिंह। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। कोई इसमें भी चेंज होगा वो भी आपको बता दूंगा मैं वहाँ पे। तो सीधा बात करते हैं स्टैट्स के ऊपर चल के। तो सबसे पहले आती है बेथ मोनी। हेड टू हेड की बात करूँ, 1 मैच खेली है ये, 8 रन बनाए थे उनमें और बहुत अच्छी बैट्समैन है। तो बहुत अच्छी बैटर है, सॉरी। वेन्यू पे खेली नहीं है अभी तक। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 12 रन, 16 रन, 8 रन, 24 रन, फिर 78 रन। फिर आते हैं लोरा वोलवाट। हेड टू हेड की बात करूँ, 1 मैच खेला इन्होंने, 68 रन बनाए थे उसमें। और वेन्यू पे खेली नहीं है ये भी और काफ़ी कंसिस्टेंट ये भी रहती है बेथ मोनी की तरह। हेड रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 0 रन, फिर 28, फिर 12, फिर 3, फिर 0। रिसेंट फॉर्म इनकी अच्छी है बट कुछ इनिंग्स में रन्स नहीं आए इनसे। फिर आते हैं हरलिन देओल। हेड टू हेड की बात करूँ, रिकॉर्ड अच्छा है इनका, 3 मैचेस में 101 रन मार चुके हैं, 50 की एवरेज है। वेन्यू पे खेली नहीं है ये भी। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 18 रन, 22 रन, फिर 8 रन, उससे पहले बैटिंग नहीं आई, उससे पहले 119 रन। फिर आता है फीबी लिचफील्ड। हेड टू हेड की बात करूँ, 1 मैच खेला इन्होंने, 5 रन बनाए थे उसमें। वेन्यू पे खेली नहीं है अभी तक ये भी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 15 रन, 35 रन, 5 रन, 7 रन, 4 रन। फिर आते हैं एशले गार्डनर। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में ये खेल चुकी हैं, 67 रन बनाए इन्होंने भी, 4 विकेट्स पिक की हैं। वेन्यू पे भी खेली नहीं है ये भी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 40 प्लस 2 विकेट, 30 प्लस 0 विकेट, 7 प्लस 1 विकेट, फिर 15 प्लस 0 विकेट, फिर 65 प्लस 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म अच्छी है इनकी भी और टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगी मेरी ये। फिर आते वेदा कृष्णमूर्ति। हेड टू हेड की बात करूँ, 1 ही मैच खेला इन्होंने, 9 रन बनाए। वेन्यू पे खेली नहीं है ये। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 12 रन, 9 रन, 0 रन, 0 रन, फिर 6 रन। फिर आते हैं कैथरीन ब्राइस। हेड टू हेड की बात करूँ, 1 मैच में 3 रन बनाए इन्होंने, कोई विकेट पिक नहीं की। वेन्यू पे खेली नहीं है ये। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3 प्लस 0 विकेट, 5 प्लस 1 विकेट, फिर 3 प्लस 0 विकेट, फिर 25 प्लस 1 विकेट, फिर 48 प्लस 1 विकेट। फिर आती है तरन्नुम पठान। तो हेड टू हेड की बात करूँ, खेली नहीं है। वेन्यू पे ये भी नहीं खेली। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म तो अच्छी है। फिर आते हैं तनुजा कन्वर। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेली हैं, 1 ही विकेट पिक की है। वेन्यू पे खेली नहीं है ये। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। फिर आते हैं मन्नत कश्यप। हेड टू हेड की बात करूँ, खेली नहीं है। वेन्यू पे ये भी नहीं खेली। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। फिर आते हैं मेघना सिंह। हेड टू हेड की बात करूँ, 1 मैच में 0 विकेट पिक की, पर पिछले मैच में 4 पर लेके आ रही हैं ये। अच्छी बॉलिंग गई इन्होंने पिछले मैच में। और इस वेन्यू पे ये भी नहीं खेली। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 4 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। फिर आते हैं प्लेइंग 11 आरसीबी के ऊपर। तो स्मृति मंदाना आपको ओपनिंग करती दिखेंगी। मेघना पिछले मैच में ओपनिंग आई थी तो मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में भी आनी चाहिए, अच्छा स्टार्ट मिला था उनको। फिर आएंगे लिसा पेरी, फिर ऋचा घोष,
सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वर्हम, श्रेयंका पाटिल आपको वापसी करते हुए देखेंगे इस मैच में। फिर आएंगी सोफी मोलिनिक्स, आशा शोभना, सिमरन बहादुर, रेणुका सिंह। तो काफ़ी डिसेंट साइड लग रही है ये, तो मुझे आरसीबी फेवरेट लग रही है आज के मैच के लिए भी। तो बात करते हैं स्टैट्स की। तो सबसे पहले हेड टू हेड की बात करते हैं। स्मृति मंदाना के 3 मैचेस खेली हैं ये, 98 रन बनाए हैं 33 की एवरेज से। अच्छा सीजन जा रहा है WPL का, इनका हाईएस्ट रन स्कोरर है ये। और वेन्यू पे खेली नहीं है ये भी, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 80, फिर 9, फिर 74, फिर 43, फिर 13 रन। फिर आते हैं मेघना, WPL इनका भी अच्छा जा रहा है। हेड टू हेड की बात करूं, एक मैच में 36 रन बनाए इन्होंने। वेन्यू पे ये भी नहीं खेली, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 28, फिर 11, फिर 36, फिर 36, फिर 53। फिर आते हैं लिसा पेरी, पिछले मैच में इन्होंने गाड़ी का ग्लास तोड़ा, काफ़ी अच्छा 6 मारा था वो। और 3 मैचेस में इन्होंने हेड टू हेड में 74 रन मारे हैं 25 की एवरेज से, फिर 0 विकेट भी पिक की है। ओ सॉरी 0 विकेट निकाली है। वेन्यू की बात करूं, खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 58, फिर 44 प्लस 0 विकेट, फिर 23 प्लस 0 विकेट, फिर 8 प्लस 0 विकेट, फिर 3 प्लस 1 विकेट। फिर आते ऋचा घोष, हेड टू हेड की बात करूं, एक मैच में 10 रन बनाए इन्होंने भी, वेन्यू पे खेली नहीं है ये। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 21 रन, 7 रन, 19 रन, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर उससे पहले 62 रन। विकेट कीपिंग से वैल्यू है तो वैल्यू और बढ़ जाएगी इनकी। फिर आते सोफी डिवाइन, पिछले मैच में 3rd डाउन आई थी ये, और बॉलिंग करी इन्होंने पिछले मैच में, विकेट्स भी पिक की। और हेड टू हेड की बात करूं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 3 मैचेस में 171 रन बनाए इन्होंने 57 की एवरेज से, और 1 विकेट पिक किया है। वेन्यू की बात करूं, खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 प्लस 2 विकेट, 9 प्लस 1 विकेट, 23 प्लस 2 विकेट, फिर 6 प्लस 0 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट। फिर आती है जॉर्जिया वर्हम, हेड टू हेड की बात करूं, एक ही मैच खेला उन्होंने, 1 विकेट पिक की। वेन्यू पे खेली नहीं है ये, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट, फिर उससे पहले 27 प्लस 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आते हैं श्रेयंका पाटिल, हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 11 रन बनाए इन्होंने, 4 विकेट्स पिक की, और वेन्यू पे खेली नहीं है ये। और काफ़ी अच्छी बॉलर है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है इनकी कुछ खास नहीं है, अभी तक WPL अच्छा नहीं गया इतना, पर आज के मैच में खेलते हुए देखेंगे। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, एक 7 प्लस 1 विकेट, फिर 1 प्लस 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 8 प्लस 0 विकेट, फिर 34। सोफी मोलिनिक्स की बात करूं, हेड टू हेड एक मैच खेला था इन्होंने, वही तो उसमें 3 विकेट्स पिक की थी, वेन्यू पे ये भी नहीं खेली। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट्स, 12 रन प्लस 0 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट, फिर 3 विकेट्स, फिर 9 प्लस 1 विकेट। फिर आते हैं आशा शोभना, हेड टू हेड की बात करूं, एक मैच में 0 विकेट पिक की इन्होंने, और वेन्यू पे खेली नहीं है ये भी। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 5 विकेट, 7 विकेट इन्होंने इसी WPL में पिक की थी। फिर आती है सिमरन बहादुर, हेड टू हेड खेली नहीं है, वेन्यू पे खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म बैटिंग बॉलिंग नहीं की, उससे पहले 0, फिर 2, फिर बैटिंग बॉलिंग नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है खास बात करने को। फिर आती है रेणुका सिंह, WPL कुछ खास नहीं जा रहा अभी तक। हेड टू हेड की बात करूँ, 2 मैचेस खेली हैं, 3 विकेट्स पिक किए हैं, वेन्यू पे खेली नहीं है, पर हाँ स्टार्टिंग ओवर्स में हेल्प मिलेगी यहाँ पे दिल्ली के ग्राउंड में, तो अच्छी पिक हो जाएंगी ये, सीम मिलती है अगर। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। तो बात कर लेते हैं टॉप पिक्स की गुजरात के। तो सबसे पहले आती है बैथमोनी, वैल्यू पूरी है इनके साथ, बहुत अच्छी बैटर हैं ये, और काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहती हैं। इतना अच्छा नहीं गया WPL सीजन अभी तक, पर बड़ी इनिंग की उम्मीद कर रहा हूँ मैं इस मैच में इनसे। तो ये मेरी पहली टॉप पिक है गुजरात से। सेकंड टॉप पिक होंगी गार्डनर, ऑब्वियसली पिक है, सबके पास होंगी ये, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छी पिक है। और 3rd डाउन आएंगी, 4 ओवर करते हुए देखेंगे, वैल्यू पूरी है इनके साथ भी, 1-2 विकेट से ले गई, कुछ रन कर गई, पॉइंट्स आ जाएंगे काफ़ी सारे। फिर आते हैं कैथरीन ब्राइस, बैटिंग नीचे कर रही है थोड़ा, पर अच्छी पिक है, अच्छी फॉर्म में लगी थी पहले मैच में ये, ओवर्स कर रही हैं पूरे, नीचे आगे कुछ रन कर रही हैं, तो वैल्यू उनके साथ भी पूरी बढ़ जाएगी। तो ये मेरी 3 टॉप पिक्स हैं जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा। तो बात करते हैं RCB की टॉप पिक्स की। तो सबसे पहले आते हैं पैरी, काफ़ी कंसिस्टेंट ये भी रहती हैं, पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेली इन्होंने भी, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो इनको मैं अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। 1 डाउन आ रही हैं अब, और डिवाइन पीछे कर दी गई हैं, तो इनका वैल्यू और बढ़ जाएगी थोड़ी। फिर आज सेकंड टॉप पिक रहेंगी मेरे लिए मंदाना, अच्छी फॉर्म में चल रही है, हाईएस्ट रन स्कोर है इस WPL की, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं, तो पिक करना बनता है इनको, पॉइंट्स लेके जाएंगे अपना कुछ ना कुछ। तो ये मेरी सेकंड टॉप पिक है RCB से। और 3rd टॉप पिक है सोफी डिवाइन, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड में इनका, गुजरात के अगेंस्ट 171 रन बनाए हैं, विकेट्स भी पिक किए हैं, और पिछले मैच में विकेट्स पिक करके आ रही हैं, तो ये मेरी टॉप कैप्टन पिक में ये भी रहेंगी। तो वैल्यू तीनों के साथ है, इनको अपनी टीम में मैं पक्का रखूंगा, आप भी रखना। तो बात कर लेते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की। सेफ कैप्टनसी पिक्स में मैंने अभी पैरी को रखा है, सोफी डिवाइन को रखा है, गार्डनर को रखा है। इन तीनों में से किसी 2 के साथ जाऊंगा, टॉस के अकॉर्डिंग, जैसे भी टॉस होगा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं कैप्टन वाइस कैप्टन डिसाइड करूंगा अपने, आप भी उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना। और मैं जो डेमो टीम बनाई है वो देख लो। डेमो टीम में मैंने अभी बैथमोनी को रखा है, ऋचा घोष को रखा है, विकेट कीपिंग सेक्शन में बैटर्स में मैंने मंदाना को रखा है, फीबी लिचफील्ड को रखा है, लोरा वोलवार्ड को रखा है, वैल्यू तीनों के साथ पूरी है।
ऑलराउंडर्स मैंने गार्डनर को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन डिवाइन को किया है, और फिर मैंने पेरी को रखा है, मोलिनिक्स को रखा है, कैथरीन ब्राइस को रखा है, और बॉलर्स में मैंने सिर्फ वरहम को रखा है। बाकी जो भी चेंज करूंगा मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं आपसे जुड़ जाना है वहीं से लिंक से, और वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और फाइनल टीम मिल जाएगी जो भी मैं चेंजेस करूंगा। बाकी जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी मेरी वीडियोज़ की। और ये था मेरा आज का प्रीव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।